आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती की। जी हाँ, आपने सही सुना, पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकली हुई है इस समय। आज से ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 27/8 यानी कि 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और 12th पास यानी योग्यता 12वीं पास है। इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यह है आपका राजस्थान पुलिस में आपकी भर्ती निकली हुई है अभी इस समय पर। ठीक है, राजस्थान पुलिस में निकली हुई है। एक है टीएसपी एरिया और एक है नॉन टीएसपी एरिया, दोनों में वैकेंसी निकली हुई है। दोनों का मतलब समझाऊंगा, आगे देखते रहिए वीडियो को पूरा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म आपके 7/8/2023 यानी कि 7 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि फॉर्म की जो डेट है वो आज से, आज इस समय पर आप वीडियो देख रहे हो तो आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पर जाओ और फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज़ इसमें आपका देखिएगा लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट है आपकी 27/8/2023। तो 27/8/2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, करेक्शन, फॉर्म के करेक्शन की डेट 28 से 30 अगस्त है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा बहुत जल्दी। ठीक है, चलिएगा, इसके बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी बाद में। फिलहाल देखिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईवीएस वालों की 600 रुपया, एससी और एसटी वालों की 400 रुपया। अब यहाँ से समझ लीजिए जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट का मतलब जैसे कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली के हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं भर सकते, लेकिन वो यहाँ पर राजस्थान में जाएंगे तो उनको एज ए जनरल माना जाएगा, चाहे वो यूपी में किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हों। लेकिन जैसे ही राजस्थान में अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो वो जनरल कैटेगरी का माना जाता है, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये देखिए, इनकी एज की हम बात करें, देखिए हम 2 पोस्ट निकली हुई हैं। एक तो ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है और बाकी अदर पोस्ट हैं। तो अदर पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, यानी 1/6/2006 से कैसी होनी चाहिए इतनी, और आपका मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, यानी कि 1/7, यानी आपका जो जन्म है, आपका जो जन्म है वो 1/1/2006 से 1/1/1997 के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपका समझ रहे होंगे 18 से, यानी कि 2006 और आपकी अब चल रही है कितनी, 23 चल रही है। तो 23 में से 6 निकाल दो तो कितना बचेगा, वही आपका 17-18 साल से लेकर और 19-25 साल के लगभग तक आपकी ये एज मांगी है। यानी कुल मिलाकर बात ये है 1/1/1997। आप इतना समझ लीजिए, 1997 से 2006 के बीच में आपका यदि जन्म हुआ है तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। फीमेल के लिए 1992, ठीक है, 2006 से 1992 से लेकर 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए थोड़ी सी कम एज है, जैसे कि मैं बात करूं 1994 से 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका जो जन्म है 1989 से 2006 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बस कुल मिलाकर बात ये है। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। वैकेंसी की, यदि कुल वैकेंसी की बात करूं तो 3578 यानी 3500 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिएगा, जिसमें से कांस्टेबल नॉन टीएसपी एरिया के लिए 3240 और कांस्टेबल टीएसपी एरिया के लिए 338 पोस्ट हैं। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए देखिएगा, ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको यानी कि लाइसेंस भी मांगा है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, नहीं कि लाइट आपका लर्निंग नहीं, लाइट यानी कि लाइट हो या हैवी मोटर व्हीकल्स का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझना चीज़ों को कि ये टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया क्या है। यानी कि टीएसपी एरिया होता है कि राजस्थान के कुछ ज़िलों को टीएसपी एरिया का दर्जा दिया गया, यानी यहाँ पे ये एक प्रकार से जनजातीय एरिया और अनुसूचित जातीय एरिया इस तरीके से बटा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको सीधे सिंपल भाषा में बता दूं, टीएसपी एरिया में ये देखिएगा, ये कुछ ज़िले हैं जैसे कि बांसवाड़ा हुआ, ठीक है, चित्तौड़गढ़ हुआ, और ये दुंगापुर होगा, ये डांगरपुर हो गया, पाली हो गया। ये जो ज़िले हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आपके टीएसपी एरिया में आते हैं। देख पा रहे होंगे ये।
अब इसके अलावा जितने भी जैसे सिरोही है ये भी आपका टीएसपी एरिया में आता है। इन जिलों को छोड़ देंगे तो बाकी सारे ज़िले किस में आते हैं, आपके नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं। तो समझ गए होंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया का मतलब क्या है। अब सीधे सीधे फिजिकल एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो फिजिकल में देख लीजिएगा, हाइट पुरुष कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी है और महिला कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मांगी है। और बात की जाए चेस्ट की तो चेस्ट आपका 81 से 86 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी 81 कम से कम फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। आगे की हम बात करें तो देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी जिसके लिए समय दिया जाएगा आपको 25 मिनट, ठीक है। और महिला कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, उनके लिए समय दिया जाएगा 35 मिनट। बाकी आपके लिए कोई भी जानकारी के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो जरूर इसको भर दीजिएगा। यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं और उनका दिमाग में ये चल रहा हो कि नहीं जी हमको जल्दी जॉब चाहिए, कोई भी मिल जाए, राजस्थान पुलिस की भी चलेगी, तो वो इसमें भर सकते हैं। तो आपके लिए अब 3 वैकेंसी निकल आई, यानी कि आपका बिहार पुलिस की निकल आई हैं और राजस्थान पुलिस की निकल आई हैं, यूपी पुलिस की आने वाली हैं। तो तीनों की तैयारी एक ही बार में हो जाएगी, इसलिए इनका सिलेबस भी लगभग सेम सा होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा और भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।